नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह राठौर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। और टॉपिक है हमारा लोक अदालत के बारे में। हम लोक अदालत नहीं, हम डिजिटल लोक अदालत की बात करेंगे, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत के बारे में। हालांकि लोक अदालत जो है भारत में 1995 से चल रही है, 1995 से जो है लोक अदालतें अस्तित्व में आई है भारत में, लेकिन भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत वो अब आई है। तो यहां से एक क्वेश्चन 100% आएगा कि भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहां शुरू की गई। इसका आंसर हम आज देखेंगे। लोक अदालत क्या होती है ये भी देखेंगे, और अभी साथ ही साथ ये भी बता ही दिया कि लोक अदालत कब अस्तित्व में आई, ये भी हम कर ही लेंगे। ठीक है, उनका क्या महत्व है, सारी चीजें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। बट ये आपको याद रखना है पहली डिजिटल लोक अदालत कहां आई थी, अभी मैं इसको बताने वाला हूं आपको। ठीक है, तो देखो अभी क्या हुआ, जुलाई मंथ में ही 18वीं बैठक हुई है अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की। ठीक है, इस बैठक को बैठक का जो आयोजन है कहां हुआ, जयपुर के अंदर। और इसमें एक लोक अदालत की बात की गई। कैसी लोक अदालत? एआई पर आधारित, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित एक लोक अदालत की बात की गई थी इसमें। ठीक है, कि हमें एक ऐसा कुछ शुरू करना चाहिए। ओके, तो डिजिटल लोक अदालत को राजस्थान राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के प्रौद्योगिकी भागीदार, ठीक है, जुपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजी, इन्होंने इसको डेवलप किया है। इन्होंने इसका डिजाइन जो है वो इन्होंने किया है, जुपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजीज द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। ओके, और ये जो डिजिटल लोक अदालत आप देखोगे एआई पर आधारित, ये कहां शुरू होगी, राजस्थान में। तो भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत जो है राजस्थान राज्य में शुरू की जाएगी, और ये गौरव राजस्थान वालों को मिल चुका है। अब अलग अलग जगह पे आपको लोक अदालतें मिल जाएगी। डिजिटल राज्यों की बात कर रहा हूं मैं, अलग अलग राज्यों में, लेकिन ये राजस्थान में सबसे पहले शुरू हुआ है। तो आपको ये याद रखना ही है, यहां से क्वेश्चन मिल जाएंगे। खास करके जो भी हाईकोर्ट और इन सबसे रिलेटेड पेपर होते हैं ना, उसमें मिलने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। करंट अफेयर के टॉपिक में मिलेंगे आपको ये, बाकी एग्जाम में भी इजीली मिल सकता है क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि लोक अदालत जो है होती क्या है। देखो, जैसे भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट काम करता है, हाई कोर्ट काम करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये दीवानी मामले भी देखते हैं, फौजदारी मामले भी देखते हैं। दीवानी और फौजदारी दो तरह के मामले देखते हैं ना। दीवानी का मतलब है छोटा मोटा लूटपाट के, चोरी के, जमीन के, आपसी झगड़ों के, वो वाले। और फौजदारी है क्रिमिनल मामले, ठीक है, हत्या वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, तो लोक अदालत जो है वो सिर्फ दीवानी मामले देखता है, लेकिन अनौपचारिक तरीके से। पूरा जो है ना औपचारिक तरीका नहीं होता है। कैसे नहीं होता औपचारिक तरीका? कि यहां क्या होता है कि जज दोनों पक्ष को सामने बिठा के सुलह करवाने की ज्यादा कोशिश करता है कि सुलह करवा दी जाए या फटाफट फैसला सुना दिया जाए। नॉर्मल कोर्ट की तरह नहीं होगा कि आप अपना दावा लगाओगे, केस फाइल होगा, एक पक्ष की सुनी जाएगी, दूसरे पक्ष की सुनी जाएगी, वकील अपनी बात रखेगा, दूसरा वकील अपनी बात रखेगा। बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। अगर आप औपचारिक वाला तरीका देखोगे तो भारत में लोक अदालतें शुरू करने के पीछे रीजन ही ये था कि कम से कम समय में है ना जो विवाद है उनका निपटारा किया जा सके। तो लोक अदालत करती भी यही है, कम से कम वक्त में विवादों को निपटाने का काम जो है अनौपचारिक प्रक्रिया द्वारा कौन करती है, लोक अदालत करती है। अब ये राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली लोक अदालतें करेगी, मतलब डिजिटल लोक अदालतें करेगी कि जज साहब डिजिटली बैठे रहेंगे, दोनों पक्ष को सुनेंगे, डिजिटली ही सब कुछ होगा। तो गांव गांव तक इसकी रीच हो सकती है। ऐसा हो सकता है, देखने को मिल सकता है कि जज साहब मान लो जयपुर बैठे हुए हैं और आप किसी गांव में हो, गांव के आईटी सेंटर में आप दोनों पक्ष जो है आईटी सेंटर में आ गए और वहां से लाइव जो है डिबेट चल रही है और दोनों पक्षों के बीच में सुलझा दिया है मामला और शांत। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी डिजिटल वाले की, ये भी हम बात करेंगे। अब देखो लोक अदालत जो है वो क्या देखती है, सभी दीवानी मामले देखती है। ठीक है, जैसे विवाह के हो गए, भूमि विवाद को हो गए, कोई श्रम विवाद के लेके हो गए, छोटे मोटे झगड़े हो गए, ज्यादातर जमीन से रिलेटेड मामले यहाँ देखे जाते हैं, या क्लेम से रिलेटेड मामले यहाँ देखे जाते हैं कि ये मेरा पैसा खा गया, ये कंपनी मेरे पैसे नहीं दे रही है, ये 9 लाख बोल रहे हैं, 10 लाख होता है। इस तरीके की चीजें जो है ना यहाँ बड़ी इजीली निपटा दी जाती है। ठीक है, अब चलो देखो कुछ इस तरीके से लोक अदालत की कार्रवाई होती है। जज साहब बैठ जाते हैं, पक्षों को बिठा लिया जाता है, जो आपका विवाद है उसे फटाफट निपटा दिया जाता है। इनका टारगेट ये रहता है कि जल्दी निपटाया जाए, क्योंकि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लोक अदालत ने फैसला सुना दिया
ठीक है, दोनों पक्ष राजी होंगे तभी तो फैसला होने वाला है। दोनों पक्ष राजी हुए, फैसला सुना दिया, अब आप अपील नहीं कर पाओगे कहीं पे भी। उनकी तरह नहीं है हाई कोर्ट, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में भी वापस आपने फिर से अपील दायर कर दी, ऐसा नहीं होगा। यहां लोक अदालत ने निपटा दिया मामला, दोनों आप अग्री थे, आपके सामने ही बात होगी, दोनों पक्ष साइन करेंगे, फिर नहीं जा पाओगे। तो लोक अदालत का फैसला आखिरी होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है जी। अब देखते हैं कि लोक अदालत की शुरुआत कब हुई। जानबूझ के ये आर्टिकल डाला है मैंने, 1976 का 42वां संविधान। डायरेक्ट बता सकता था कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के थ्रू लोक अदालतें जो है उनकी बात की गई, लेकिन ये इसके थ्रू आप होगा ये कि आपने देखा होगा मैं बहुत सारे वीडियोस में कुछ ना कुछ एक एक दो आर्टिकल डालता रहता हूं, तो फायदा ये होगा कि आपको जल्दी अनुच्छेद याद हो जाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद जो है वो टुकड़ों में बहुत जल्दी याद होते हैं। अगर आप एक दिन बैठोगे कि 1 से लेकर 395 तक सारे आर्टिकल याद कर लूंगा, हो सकता है आप याद कर लोगे, लेकिन टिकाऊ नहीं रहेगा मामला। टिकाऊ कब रहेगा? जब आपने उनको तोड़ तोड़ के याद किया, टुकड़ों में याद किया, जब आपने समानता पढ़ी, तब आपने सिर्फ आर्टिकल नंबर 14 से लेके 19 तक पढ़ लिया, मान लो, सॉरी 18 तक पढ़ लिया, ठीक है, 14 से 18 तक का आर्टिकल पढ़ के आ गए कि भाई ये लो। तो इस तरीके से जब आप तोड़ तोड़ के चीजों को पढ़ने लगोगे, तब आपको चीजें याद रहने लगेगी कि कौन से आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखो, तो 1976 का 42वां संशोधन जो है वो क्या कहता है, उसके अंदर एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 39, ठीक है, डीपीएसपी के अंदर आता है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसके अंदर आता है। 39 में बात की गई थी, जोड़ा गया था, आर्थिक न्याय की बात की गई थी, ठीक है। कौन सा न्याय? आर्थिक न्याय। आर्थिक मतलब क्या होता है भाई? पैसा। तो ऐसा ना हो भारत में कोई भी पैसे के चक्कर में न्याय से वंचित रह जाए, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आगे चल के भारत में लोक अदालतें आपको दिखाई देगी। हालांकि 1987 के अंदर जो है पारित कर दिया गया था, लेकिन जो ये अधिनियम है इसको लागू होने में थोड़ा टाइम लगा, और 1995 में पहली बार लोक अदालतें जो है वो अस्तित्व में आई भारत के अंदर। और डिजिटल लोक अदालतें कब अस्तित्व में आई? 2022 में राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। चलिए अब लोक अदालत का महत्व भी देख लेते हैं और जल्दी से टॉपिक को खत्म करते हैं, क्यों फालतू लंबा खींचना है। चलिए तो देखो, नीति आयोग ने बताया कि लोक अदालत जो है इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। क्यों जरूरत है? उन्होंने कहा कि भारत में अभी तक जितने लंबित मामले हैं, इतने सालों से अटके हुए, औपचारिकता में फंसे हुए हैं, जज साहब डेट देंगे 20 दिन बाद आना, 20 दिन बाद आप जा रहे हो, एक पक्ष आ नहीं पाया, भाई साहब हमारे यहाँ तो शादी थी, नहीं आ सकता, एक पक्ष आया, बात नहीं हो पाई, दूसरा पक्ष आया फिर अगले 20 दिन बाद में, बहुत लंबा प्रोसीजर चलता रहता है। 2-4 डेट के अंदर तो कोई केस सॉल्व होता ही नहीं है भारत में। तो नीति आयोग ने कहा कि भारत के अंदर जितने भी लंबित मामले हैं, अगर उन सबको जोड़ा जाए और ये कहा जाए कि आज जिस तरीके से हम केस सॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही इन सारे मामलों को निपटाने में कितना वक्त लगेगा, तो उन्होंने कहा अगले 324 साल लग जाएंगे सिर्फ अभी तक के मामलों को निपटाने में। नए आ रहे हैं उनको तो छोड़ ही दो, 324 साल लगेंगे अब तक जो मामले हैं उनको निपटाने में। और भारत में आपने देखा होगा कई मामले ऐसे हैं जो 100-100 साल से चलते जा रहे हैं, निपटे ही नहीं है। अंग्रेजों के टाइम की जो ये व्यवस्था आई थी, उस व्यवस्था में सबसे बड़ी फॉल्ट यही थी कि आगे से आगे डेट और वकीलों के जाल में इंसान थोड़ा सा फंस जाता था, बार बार कोर्ट के चक्कर और परेशान हो जाना, ये सब आज भी थोड़ी फॉल्ट है, इसके अंदर सुधारा जा सकता है। लोक अदालतें इसमें काफी अच्छा जो है अपना रोल प्ले कर सकती है, हमारी जुडिशरी का ऐसा मानना है, काफी हद तक सही भी है उनकी ये बात, ठीक है। मौजूदा न्याय अंतर को भरने के लिए स्थापना कि न्याय मिलने में बहुत देरी होती है। न्याय मिलना बड़ी बात नहीं है, समय पे न्याय मिलना सबसे बड़ी बात है। न्याय में अगर देरी है, जो चीज आपको आज चाहिए या जो फैसला आज चाहिए वो आज ना होके 20 साल बाद हो रहा है, इसे न्याय नहीं कहते। समय के अंदर एक निश्चित सीमा में जो न्याय किया जाए, फैसला सुनाया जाए, वो न्याय है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस न्याय के समय के अंतर को भरने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके माध्यम से उन लंबित मामलों को भी आसानी से निपटाया जा सकेगा जो आरंभिक चरण में है, शुरुआत में ही है। दोनों पक्षों को बिठा के लोक अदालतें फटाफट से निपटा देगी, क्योंकि टाइम बचेगा। और लोक अदालत से एक बार फैसला आ गया तो आखिरी है, आप कहीं पे री अपील कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरीके से भारत में डिजिटल लोक अदालतों की भी शुरुआत होगी। राजस्थान पहला बन चुका है, अभी आपको
अभी कल परसों ही एक मीटिंग और हुई है गुजरात में, वहां पे भी डिजिटल लोक अदालतों की बात की गई है। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि भारत में डिजिटल लोक अदालतें आपको अब हर जगह मिलने लगेगी। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। ये सब था मेरी तरफ से आज के वीडियो में। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।